चलो दोस्तों इस डिबेट को जरूर देखिए क्योंकि इस डिबेट में बहुत मजा आने वाली है। पिक्चर चालू करो बे। ये सच्चाई है। मुझे कोट करने दो आंबेडकर कोट करूंगा मैं। ये किताब नहीं है। ये उनके कोट है ना आपको बता दो। व्हाट्सएप से लेकर आए होगा भी आपको रुबिका जी एक सेकंड रुको जरा, सबर करो। मुझे बोलने का मौका दीजिए। मुझे मुझ पर आरोप लगाया गया। रुबिका मुझ पर आरोप लगाया गया। कांग्रेस को कभी एक एक करके, अच्छा आप दोनों पढ़े लिखे आप उन्होंने आरोप लगाया, जवाब देने का मौका मिलना सुनिए रुबिका जी, उन्होंने बोला एक एक करके ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है भाई, 12 पॉइंट का एजेंडा ये सरकार की तरफ से जारी लेटर है, क्या बात कर रही हैं? सुन लीजिए, पहले तो मेरी बहन को ये पता होना चाहिए कि मैं पुणे, जिसको सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसका टॉपर हूं। मेरी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी को ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल रही है, सावित्रीबाई फुले का अपमान कर रही है क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए व्हाट्सएप। अरे सुन लीजिए, मैं आपके जो भी एक सेकंड, मैं जो भी कर रहा हूं रुबिका जी, आपके रिसर्च से चेक करवाइए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगूंगा, वरना नहीं माफी मांगूंगा। अब सुन लीजिए, पार्टीशन प्लीज पाकिस्तान भाई, ये क्या तरीका है? मुझे बोलने दीजिए। एक एक करके हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह कौन सी बात सुनी? कंचना जी एक एक करके बाबा साहब 20 सेकंड शहजाद एंड 20 सेकंड्स कंचना। आप मुझे मत टोके बस। इस्लाम कैन नेवर अलाउ ट्रू मुस्लिम टू अडॉप्ट इंडिया एज हिज मदरलैंड एंड रिगार्ड हिंदू एंड किस कित एंड किन। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बोला इस्लाम इज अ क्लोज कंपार्टमेंट, उसका ब्रदरहुड केवल इस्लाम तक ही सीमित है। अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूं, अगर मेरा एक कोट गलत है, अगर मेरा कोट गलत है तो मैं डिबेट छोड़ूंगा, वरना ये डिबेट छोड़ेंगे। नहीं, डिबेट क्या छोड़ेंगे? हर बात पे एकदम। और अमित शाह जी को बोलिए पार्लियामेंट छोड़ दे, सदन छोड़ दे। अमित शाह जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मेरा कोट सही गलत है। जहां तक ईसाई की बात है, मेरा कोट सही गलत है। जहां तक ईसाई धर्म की बात है, इस्लामिक धर्म की बात है, हिंदू धर्म की बात है, बाबा साहब ने सबको अपनाने की बात की, लेकिन सब में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने की बात कही है। आप लोग जिस धर्म को थोपने की नहीं, हाइपर नहीं हो रहे हैं हम। आप मेरी बहनों, आपने भी क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या थी? मैंने आपको प्रशंसा की। मैंने अच्छा, मैं एक फैक्ट कोट करना चाहता हूं, ये जो पूरा 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। बहुसंख्यकवाद का जो इनका पूरा प्रोपेगेंडा जो चल रहा है चलाने का, उसके खिलाफ अंबेडकर अब मेरी भी 10 सेकंड, अब मेरी भी 10 सेकंड, अब मेरी 10 सेकंड, अंबेडकर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, अंबेडकर को गाली देते हैं। देखिए गलत है, 10 सेकंड आपको सुनना पड़ेगा। रुबिका सुन लीजिए, हाँ वो सुनते रहेंगे। मार्च 1952 सीपीआई सेंट्रल कमिटी स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड अगेंस्ट Ambedkar is an opportunist leader. He has organized the Dalits on communal lines. The party, मतलब left, must sharply expose Ambedkar and wean scheduled caste federation away from his influence. ये लिखा था अंबेडकर के खिलाफ इन्होंने रेजोल्यूशन में। झूठ बोल रहा हूं तो बोलिए, मैं झूठ बोल रहा हूं। ये आपका इतिहास है। कांग्रेस और कांग्रेस अंबेडकर जी को नस्तानाबूद करना चाह रही थी। दत्तोपंत तेंगाड़ी जी ने उनके साथ काम किया। और पाकिस्तान पे झूठ कोट करते हैं कि अंबेडकर एक कांग्रेस एक प्रो मुस्लिम। नहीं, मैं पूरा पढ़ रही हूं, ये पूरा झूठ है। अंबेडकर को ये झूठ कोट करते हैं। आरएसएस के 12 पॉइंट कहां से आए? ये आरएसएस का 12 पॉइंट एजेंडा है। ये पूरा एजेंडा मुझे बताइए ना, कहां से अंबेडकर ये लेटर जिसका वो जिक्र कंचना जी, सुनिए मेरी बात। कांग्रेस बनाओ। कंचना जी, आपके दिमाग में कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, मेरे समझ में आता है। हमें रिसर्च ये पन्ने हमारे पास भी। अरे कहना क्या चाहते हो? ये हमारे पास भी फैक्ट्स ये हैं। फैक्ट्स हैं। कौन कहता है ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं है, ये फैक्ट्स कौन हैं कहता है कि कंचना वो फैक्ट रुबिका जी विवेक श्रीवास्तव जी, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। ये फैक्ट्स हैं जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बकायदा जिक्र कर रहे हैं, नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं। इसलिए ऐसे में ये कह देना कि नहीं ये तो एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है। असल अपमान किसने किया? यू टेल। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? असल अपमान किसने किया? जिसने भारत रत्न दिया उसने, या जिसने इतने सालों तक भारत रत्न सोच विचार में गुजार दिया उसने? इसने जो आज की तारीख में कह रहे 5 अलग-अलग जगह पर हमने तीर्थ स्थान बना दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, या फिर उसने जिनके बकायदा इलाके से निकाल दिया? अनुराग भदौरिया आ रही हूं आपके पास, बस 1 सेकंड। मैं 5 सेकंड। हाँ सुनिए, सबसे पहली चीज इन्होंने दत्तोपंत ठेंगड़ी का नाम लिया। इनको मालूम ही नहीं है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी पोस्टल एंड रेलवेज यूनियन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से एफिलिएटेड था, उसके सेक्रेटरी थे 1951 तक। INTUC उसके बाद किसके थे? चुप है। उसके बाद भंडारा इलेक्शन कब हुआ? भंडारा इलेक्शन कब हुआ? भंडारा इलेक्शन बीच में नहीं, आई वोंट लेट यू स्पीक। विवेक श्रीवास्तव, हाँ, अब आप बाद में इंटरप्ट करना। 52 के बिगिनिंग में किक आउट हुए एंड ही हैड नथिंग टू डू एंड ही वाज पॉलिटिकली इन वाइल्डरनेस। तब जाकर के वो संघ के साथ उस वक्त जुड़े थे। ये पहली सच्चाई। दूसरी चीज, उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच बनाया किया नरेंद्र मोदी ने और 100% FDI पे ले आए। ये है गोलवलकर, जिसको फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मत बढ़िए, पहले इस फैक्ट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपने देखिए, पहले आपके स्टेटमेंट का फैक्ट चेक कर लीजिए। आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। पहले ये बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे और जो उनके साथ खड़े हुए थे वो संघ के थे कि नहीं थे? उससे पहले क्या थे, बाद में क्या थे? विल टॉक अबाउट इट लेटर। उस वक्त जब चुनाव लड़ रहे थे तब की बात है। हाँ, 1952 he was chucked out of the union and the Communist Party, INTUC ने भी उनको निकाला था। उसके बाद वो राजनीतिक वाइल्डरनेस में थे। उसके बाद लेफ्टिस्ट थे कि संघी थे? ये मत कहिए कि पहले लेफ्टिस्ट थे, लेकिन मैं संघी मानने को तैयार नहीं हूं। अरे बाबा, ये सारा आप सुनिए मैडम, पहले खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।